हम उनको कानून की प्रक्रिया के तहत कार्रवाई के लिए भी लिखेंगे। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव संवैधानिक पद पर बैठकर संवैधानिक संस्था का बार बार अपमान कर रहा है। वक्त आ गया है ये शकुनी और दुर्योधन के पुत्रों को सबक सिखाने का। अरे ऐसे अराजकता के लोग क्या बिहार का सेवक बन सकता है? और लोकतंत्र में जिसको विश्वास होगा वो चुनाव का बहिष्कार करने की बात नहीं करेगा। इसकी मंशा साफ झलक रहा है कि इनका खुद जमानत जब्त होने वाला है। खेल के क्षेत्र में भी भागा है, अब चुनाव के क्षेत्र में भी भागने की तैयारी कर रहा है। जब तक विजय सिन्हा जैसा हनुमान बिहार में मौजूद है तुम्हारी सत्ता नहीं लौटेगी। तुम लिख लो, पाप के विरुद्ध हमेशा लड़े हैं, तुम्हारे बाप के विरुद्ध भी लड़े हैं, जंगल राज के विरुद्ध भी, और तुम्हारे जैसे लोगों के विरुद्ध भी विजय सिन्हा ठोक के लड़ेगा। ये अनुकंपा और परिवारवाद की राजनीति करने वाले लोग सेवक नहीं बन सकता। राजद के लोग चुप क्यों हैं? क्यों बड़ा भाई छोटा भाई बन गया, छोटा भाई बड़ा भाई, और उसी डिग्री के आधार पर आज तेज प्रताप यादव को पीछे कर दिया और तेजस्वी यादव आगे आगे। लेकिन भूल गए हैं कि बिहार गणतंत्र की धरती है, बिहार की जनता मन मिजाज बना चुकी है। सबक सिखाने के लिए हम अपनी शालीनता छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि शिक्षक पुत्र है और संघ का भी संस्कार है। मैं सम्मान करता हूं, लेकिन अगर जो भाषाई लंगई पर उतरोगे तो जिस भाषा में समझोगे विजय सिन्हा सज्जनता रख सकता है, कायरता बर्दाश्त नहीं कर सकता, उस भाषा में तुमको समझाएंगे। जहां भी समझना चाहोगे वहां समझाएंगे, लेकिन बिहारियों का अपमान नहीं होने देंगे। और उन लोगों से भी मैं आग्रह करूंगा जो प्रबुद्ध जन उनके दल में भी बैठे हैं, अच्छे लोगों की जमात हर जाति में बैठा है, कि आप धृतराष्ट्र की सभा में ये चीरहरण करने वाले लोगों के कारनामा को देखकर भी आंखें बंद करके बैठिएगा तो भाई भाई का रक्त बहाने का और महाभारत कराने की इसकी मंशा सफल हो जाएगी। वक्त आ गया है ये शकुनी और दुर्योधन के पुत्रों को सबक सिखाने का। अब चीरहरण नहीं होगा और धृतराष्ट्र की सभा में बैठे सभी प्रबुद्ध जनों, जो विद्वत जन हैं, सत्य के साथ खड़ा होना होगा। ये राजनीतिक मर्यादाओं को तोड़ रहे हैं, बार बार किसी को कलंकित करने का, टारगेट करने का तो खुला चुनौती है कि मैं मर्यादाई सीमाएं से बंधा जरूर हूं, लेकिन जिस भाषा में तुम समझोगे जानवर के रूप में रहने वाले लोग, मैं उसकी भी भाषा, खक की भाषा भी मैं जानता हूं समझाने के लिए। और ये दोनों डिग्री हमारे पास है, दोनों डिग्री मैं दिखा रहा हूं, तुम अपना डिग्री दिखा दो। मेरा मैट्रिक का भी है और डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग का भी है, डिग्री की जांच भी करा लो, लेकिन तुम्हारा डिग्री कहाँ है? श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी दोनों पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, अपने पुत्रों के डिग्री और उम्र पर बयान क्यों नहीं दे रहे? राजद के लोग चुप क्यों हैं? क्यों बड़ा भाई छोटा भाई बन गया, छोटा भाई बड़ा भाई, और उसी डिग्री के आधार पर आज तेज प्रताप यादव को पीछे कर दिया और तेजस्वी यादव आगे आगे, क्योंकि डिग्री में, नॉमिनेशन में, चुनाव में उम्र उन्होंने बड़ा बना लिया। अरे ऐसे अराजकता के लोग क्या बिहार का सेवक बन सकता है? जो जनता के बीच भ्रम फैलाना चाहे, ये कांग्रेस, राजद, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव दोनों चौकड़े कर रहे हैं। बिहार के अंदर नौटंकी करके देश को नौटंकी में शामिल करना चाहते हैं, लेकिन भूल गए हैं
कि बिहार गणतंत्र की धरती है, बिहार की जनता मन मिजाज बना चुकी है। सबक सिखाने के लिए राजनीति को जागीर समझने वाले को इस बार अच्छी तरह से ये लोकतंत्र की धरती सबक सिखाएगी और बार बार गलत बयानबाजी करने वाले लोगों के विरुद्ध हम उनको कानून की प्रक्रिया के तहत कार्रवाई के लिए भी लिखेंगे कि इस तरह का झूठा बयानबाजी करके और किसी की छवि धूमिल करने का प्रयास करना, क्योंकि एक बार गलत बयानबाजी करके आप जो परोस देते हैं लोगों के बीच और उस पर क्षमा नहीं मांगना, खंडन नहीं करना, ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए हमने दोनों डिग्री साफ शब्दों में उस दिन भी हमने दिखाया था प्रमाणिकता, आज भी दिखा रहे हैं कि मेरे पास डिग्री मौजूद है। मेरा कैरेक्टर तुम्हारे जैसे दोहरे चरित्र के नहीं है। जो कहता हूं सो करता हूं, असीना ठोक के बोलता हूं। पाप के विरुद्ध हमेशा लड़े हैं, तुम्हारे पाप के विरुद्ध भी लड़े हैं, जंगल राज के विरुद्ध भी, और तुम्हारे जैसे लोगों के विरुद्ध भी विजय सिन्हा ठोक के लड़ेगा। जंगल राज के पाठशाला से निकलने वाले का हर चुनौती को विजय सिन्हा स्वीकार करता है, और जब तक विजय सिन्हा जैसा हनुमान बिहार में मौजूद है, तुम्हारी सत्ता नहीं लौटेगी। तुम लिख लो, किसी भी कीमत पर सत्ता नहीं लौटेगी। हर बिहारी अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए लड़ेगा तुम्हारे जैसे जंगल राज को गुंडा राज में तब्दील करने वाले लोगों से। जिसका चेहरा से गुंडे झलकता है, जिसकी भाषा में गुंडे हो, क्या वो बिहार का सम्मान बढ़ा सकता है? क्या बिहार में वो शासन करने के लायक है? बिहार की जनता को निर्णय लेना होगा। हर जाति के अच्छे लोगों की जामात अब बिहार को बदनाम नहीं होने देगा। हमने ये सफाई, थोड़ा तबीयत इधर अस्वस्थ था, फीवर और मौसम बदलने का, इन लोगों ने समझा कि यही मौका है इन पर वार करें, लेकिन विजय सिन्हा तुम्हारे वार का हर युद्ध का जवाब। देखिए, ये राष्ट्र के हितैषी लोग नहीं है, क्योंकि ये लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते। इनको परिवार तंत्र में विश्वास है। ये सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले चार्टर्ड विमान पर बर्थडे मनाने वाले युवराज हैं, और लोकतंत्र में जिसको विश्वास होगा वो चुनाव का बहिष्कार करने की बात नहीं करेगा। इसकी मंशा साफ झलक रहा है कि इनका खुद जमानत जब्त होने वाला है। ये डरा हुआ एक मैदान से भागने वाला खिलाड़ी है, खेल के क्षेत्र में भी भागा है, अब चुनाव के क्षेत्र में भी भागने की तैयारी कर रहा है। अरे बिहार के तुम्हारे पिताजी भी ने जो कलंक चढ़ाया, कम से कम पुत्र होने के नाते उस कलंक को तो मत बढ़ाओ, उस कलंक को रोक लो। धिक्कार है तुम्हारी इस तरह की मानसिकता पर, जिसको लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, और चुनाव में भाग भी ले लोगे तो जनता तुमको सबक सिखा देगी। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव संवैधानिक पद पर बैठकर संवैधानिक संस्था का बार बार अपमान कर रहा है। ऐसे मानसिकता के लोग पर कार्रवाई होनी चाहिए। इतनी स्वतंत्रता भी उचित कतई नहीं है कि जो मेरे राष्ट्र के संविधान पर प्रश्न उठा दे, संवैधानिक संस्था पर भी अंगुली उठा दे। ये स्वतंत्रता राष्ट्र के लिए घातक होगा, और ऐसे लोग राष्ट्र के हितैषी कतई नहीं हो सकते। अब मैं बता दूं कि जब मेरे ही आपने सच्चाई जब जाना तो आप लोगों ने दिखाया तो लोग समझा। बहुत सारे 1 महीने का समय चुनाव आयोग यही संशोधन के लिए दिया था। किसी का मतदाता सूची में कोई कमी है, गलती है, सुधार की जरूरत है, नाम जुड़वाना है, हटाना है, अरे भैया पूरी प्रक्रिया तो होने दे। और आप
संविधान में विश्वास रखते हैं, संवैधानिक संस्था को सहयोग करनी चाहिए। आज हमने अगर जो समय पर चुनाव आयोग को पूरा 1 पेज नहीं 2-2 पेज पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ लगा करके भेजा है जवाब, हम उस संविधान का शपथ लेके आते हैं, क्या हमारी जिम्मेवारी नहीं है? क्या उस संविधान के प्रति एक सैनिक के तरह सजग रहेंगे और संविधान पर जब जब आंच आएगा तो बलिदान के लिए तैयार रहेंगे? धिक्कार है जो जनता की गाढ़ी कमाई लूटकर सोने के चम्मच से खाता और जीता है। ये अनुकंपा और परिवारवाद की राजनीति करने वाले लोग सेवक नहीं बन सकता। ठीक कहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कि परिवार तंत्र लोकतंत्र के लिए खतरा है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, तुम परिवार तंत्र के वो जहर हो जिस जहर से लोकतंत्र घायल बार बार हो रहा है। इसलिए तुम्हारे जहर को मिटाने का हर बिहारी अब संकल्प लेगा और जवाब देगा। आपके यात्रा के क्रम में बिहारी मतदाता पूछेगा कि आखिर तुम्हारा परिवार ही क्यों राज करेगा, क्यों राज करेगा तुम्हारा परिवार? जवाब देना होगा।